हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 1 डेमोक्रेसी इन द कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। ओवरव्यू, द बुक इज अबाउट डेमोक्रेसी। ओवरव्यू उसके अंदर दिया हुआ ये बुक डेमोक्रेसी के बारे में। इन द फर्स्ट चैप्टर वी सी हाउ डेमोक्रेसी हैज एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द लास्ट 100 years टू मोर एंड मोर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। 100 सालों में हमारी डेमोक्रेसी का कैसे विस्तार हुआ वो पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। मोर देन हाफ ऑफ द इंडिपेंडेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टुडे आर डेमोक्रेसीज। हाफ से ज्यादा कंट्री आजकल डेमोक्रेटिक है। The expansion of democracy has not been smooth and straight. इतनी स्मूथ नहीं रही है जितनी आज स्मूथ है। It has been several ups and downs in the different countries. इसके ऊपर डेमोक्रेसी के अंदर कई जगह पे उठा बैठक आई है। It still remains an unstable and uncertain achievement. इसके अंदर कोई अनस्टेबल और अनसर्टेन अचीवमेंट नहीं रही है। This chapter begins with different stories on the breaking and the making of democracy with different parts of the world. इसके अंदर कुछ स्टोरी दे रखी हैं डेमोक्रेसी के बनने और बिगड़ने के। These stories are meant to give a sense of what it means experience democracy and its absence. डेमोक्रेसी के बारे में हमें इन स्टोरी से पता चलेगा। We use the pattern of the spread of democracy first with a series of maps and short history. शॉर्ट हिस्ट्री और मैप्स की मदद से हम जानेंगे। द फोकस इन द चैप्टर इज ऑन डेमोक्रेसी विद इन अ कंट्री। एक कंट्री से हमारे ऊपर इसका फोकस होगा। बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर वी टेक अ लुक ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इट्स एब्सेंस। लास्ट में हम चैप्टर के डेमोक्रेसी और उसके एब्सेंस मतलब उसके ना होने की बातों के बारे में पढ़ेंगे। इन द रिलेशन अमंग डिफरेंट कंट्रीज हम रिलेशन अमंग डिफरेंट कंट्रीज पढ़ेंगे। We examine the working of some international organization. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के काम के बारे में पढ़ेंगे। This allows us to ask a big question. Are we moving towards democracy at the global level? और डेमोक्रेसी को ग्लोबल लेवल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। Two Tales of Democracy। उसके अंदर जो फर्स्ट हमारी फोटो दिखा रखी है ये फोटो है हमारी प्रेसिडेंट सल्वाडोर एलेंडे वियरिंग अ हेलमेट। ये है हमारे प्रेसिडेंट सल्वाडोर एलेंडे जिन्होंने सर पे हेलमेट पहन रखा है। एंड हिज सिक्योरिटी गार्ड्स इन फोर्ट्स ला मोनेडे चार्ल्स प्रेसिडेंट पैलेस। ये ला मोनेडे इनके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और ये चार्ल्स के प्रेसिडेंट है और ये चाइल्ड का प्रेसिडेंशियल प्लेस में जा रहे हैं ऑन 11 सितंबर 1973 के बात है ये। हावर्स बिफोर हिज डेथ। और ये कुछ उनकी मौत से कुछ घंटे पहले की फोटो है। व्हाट डू यू रीड ऑन एवरीवन फेन इज दिस फोटोग्राफ। आप इसमें हर किसी की फोटोग्राफ पे क्या देख पा रहे हो, हर किसी के चेहरे पे क्या देख पा रहे हो। टू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ये एक छोटी स्पीच दे रखी है हमारे सल्वाडोर एलेंडे प्रेसिडेंट ऑफ चाइल्ड की। वर्कर्स ऑफ माई कंट्री, आई हैव फेथ इन चाइल्ड एंड इट्स फ्यूचर। मेरे देश के काम करने वालों चाइल्ड और उसके फ्यूचर के बारे में मैं सोच रहा हूँ। अदर मैन विल ओवरकम दिस डार्क एंड बिटर मोमेंट when treason seeks to prevail. Keep in mind that much sooner that later the great avenues will again be opened through which will pass free man to construct a better society. Long live child, long live the people, long live the workers. ये उनकी एक छोटी सी स्पीच है, आगे भी है। These are my last words and I am certain that my sacrifice will not be in vain. I am certain that at the very least it will be a moral lesson that will punish felony, cowardice and treason. इसके लास्ट के वर्ड्स मतलब वो कह रहे हैं कि ये मेरे कुछ आखिरी समय के शब्द हैं क्योंकि पता है मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मेरी कुर्बानी खाली नहीं जाएगी। उन सबको सजा मिलेगी जो कि अपनी कायरता, फेलोनी और ट्रीजन के लिए मेरे को मार रहे हैं और उन सबको पनिशमेंट देंगे भगवान। These are some extract from the last speech of Salvador Allende. Salvador Allende की लास्ट स्पीच में से कुछ वर्ड्स चुने गए थे। ये प्रोनाउंस आयन थे जिन सल्वाडोर एलेंडे को सब लोग आयन थे के नाम से प्रोनाउंस करते थे। He was then the president of Chile. वो तब के जमाने में चाइल्ड के प्रेसिडेंट थे। A country in South America, जो कि कंट्री है एक साउथ अमेरिका में। The speech was given on the morning of 11 September 1973. ये स्पीच 11 सितंबर 1973 को दी गई थी। The day
His government was overthrown by the military. वो एक दिन था जब वो ऐसा दिन था जहाँ पे मिलिट्री ने उनकी गवर्नर मतलब उनकी सरकार को गिरा दिया था. Allende was the founder. Allende was the founder leader of the Socialist Party of Chile. वो वहाँ के लीडर थे Socialist Party of Chile के. And led the Popular Unity Coalition to victory in the presidential election in 1970. उन्होंने 1970 में जीत पाके वहाँ के प्रेसिडेंट बने थे. After being elected the president, Allende had taken several policy decisions to help the poor and the workers. These included reform of the educational system, free milk for children. उन्होंने वहाँ पे कुछ पॉलिसीज बनाई थी जैसे कि फ्री मिल्क फॉर चिल्ड्रन एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड और लैंड का दोबारा से बंटवारा टू द लैंडलेस फार्मर्स. जो लैंडलेस फार्मर्स थे मतलब जिनके पास कोई जमीन नहीं थी उनके लिए. He was opposed to foreign companies taking away natural resources. और उन कंपनी को मना भी किया था जो उनके यहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज को निकाल के ले जा रही थी. जैसे कि कॉपर फ्रॉम द कंट्री, उनकी कंट्री से कॉपर को नेचुरल मतलब दूसरी देश की कंपनियां ले जा रही थी. द लैंडलॉर्ड्स, द रिच एंड द चर्च अपोज्ड हिज पॉलिसी. लैंडलॉर्ड और अमीरों मतलब जमींदारों और अमीरों और चर्च के फादर्स ने उनका अपोज किया मतलब उनके खिलाफ खड़े हो गए, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ. सम अदर पॉलिटिकल पार्टीज इन चाइल आल्सो अपोज्ड हिज गवर्नमेंट. और जो दूसरी पार्टीज थी चाइल में उन्होंने भी उनका विरोध किया. मिलिट्री कॉप ऑफ 1973, जिसके बाद वहां पे एक मिलिट्री का आक्रमण हुआ मतलब मिलिट्री ने वहां पे कब्जा कर लिया उस सरकार पे. On the morning of 11 September 1973, 11 सितंबर 1973 की सुबह द मिलिट्री टुक ओवर द सी पोर्ट. मिलिट्री सी पोर्ट तक पहुंच गई. द डिफेंस मिनिस्टर वाज अरेस्टेड और डिफेंस मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया बाय द मिलिट्री व्हेन द अराइव्ड एट द हिज ऑफिस. उनके ऑफिस पे जाके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. द मिलिट्री कमांडर asked the president to resign. मिलिट्री कमांडर ने प्रेसिडेंट को रिजाइन करने के लिए कहा. Allende refused to resign. Allende ने लेकिन मना कर दिया कि मैं रिजाइन नहीं करूंगा और ना ही कंट्री छोड़ के जाऊंगा. But realizing the danger to the country and his life, लेकिन ये एक बहुत बड़ा खतरा था उनकी जिंदगी और उस देश के लिए. He addressed the people on the radio. उन्होंने अपनी आखिरी स्पीच रेडियो पे दी. पार्ट ऑफ विच वी रीड इन द बिगिनिंग, जो हमने शुरुआत में पढ़ा. When the military surrounded the president's house, जब मिलिट्री ने प्रेसिडेंट के हाउस को घेर लिया and started bombing it, और उसके ऊपर बॉम्ब फेंकने लगे. प्रेसिडेंट एलेंडे died. प्रेसिडेंट एलेंडे मारे गए in the military attack. This was the sacrifice he was talking about in the last speech. ये उसी सैक्रिफाइस की बात कर रहे थे जो कि उन्होंने अपनी आखिरी स्पीच में कहा और अंदर ही रेडियो से वह सारी बातों को रेडियो के द्वारा पहुंचा रहे थे. A government elected by the people was overthrown by the military. जो कि जनता ने सरकार चुनी थी वो मिलिट्री ने गिरा दी. कॉन्स्पिरेसी और वायलेंस के मदद से, वायलेंस और कॉन्स्पिरेसी की मदद से मिलिट्री ने सरकार गिरा दी. What took place in Chile in 1173 was a military coup. इसे ही हम मिलिट्री कॉप कहते हैं जो कि सरकार मिलिट्री गिरा देती है. जनरल ऑगस्टो पिनोकेट, प्रोनाउंस पिनोशे, जिन्हें हम पिनोशे कह सकते हैं, एन आर्मी जनरल लेड द कोप. इस आक्रमण मतलब इस कार्य के सबसे बड़े कोप थे मतलब इसको लीड किया है जनरल ऑगस्टो पिनोकेट ने. जनरल ऑगस्टो पिनोकेट ने मिलिट्री को किया लीड. The government of the United States of America was unhappy with Allende's rule. United States of America बहुत अनहैप्पी था एलेंडे के रूल से and is known to have supported and funded activities that led to coup. और उसने फंड किया था मतलब पैसे दिए थे इस कोप के लिए. Next, Pinochet became the president of the country and ruled it for the next 17 years. और पिनोकेट वहां के प्रेसिडेंट बन गए और वहां पे 17 सालों तक राज किया. From a government that was elected by people, the power shifted to the
जो पीपल ने गवर्नमेंट को चूज किया था वो पावर शिफ्ट हो गई मिलिट्री ऑफिसर्स के पास। दे कुड डू एज दे विश, जो वो चाहते थे वो कर देते थे, एंड नो वन कुड क्वेश्चन देम, और कोई उनके सामने कोई सवाल नहीं कर सकता था। दस मिलिट्री डिक्टेटरशिप वाज एस्टैब्लिश्ड, तब वहां पे मिलिट्री तानाशाही शुरू हो गई। इन चाइल्ड Pinochet's government tortured and killed several of those who supported Allendez, who wanted democracy to be restored, और उन सबको मार दिया जाता था जो एलेंडे के सपोर्ट में खड़े होते थे और डेमोक्रेसी को वापस खड़ा करना चाहते थे। These included General Alberto Bachelet of the Chilean Air Force and many other officers who refused to join the coup, जैसे कि एल्बर्टो बैचलेट और चाइलन एयर फोर्स को मार दिया गया क्योंकि वो कोप को ज्वाइन करने में नहीं सहमत थे। जनरल बैचलेट्स वाइफ एंड डॉटर, जनरल बैचलेट की वाइफ और डॉटर वर पुट इन अ प्रिजन, उन्हें प्रिजन में रख दिया गया और टॉर्चर किया गया। मोर देन 3000 पीपल वर किल्ड, और 3000 लोगों को मार दिया गया बाय द मिलिट्री ने मार डाला। Many more were reported missing, और उनमें से बहुत सारे मिसिंग रिपोर्ट किए गए। No one knows that happened to them, कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ। और इसके अंदर हमें दो एक्टिविटी दे रखी है, लोकेट एंड शेड चाइल्ड ऑन द मैप, व्हिच स्टेट इन योर कंट्री हैज अ शेप सिमिलर टू चाइल्ड। तो इसके अंदर बोला गया है कि चाइल्ड को मैप के ऊपर लोकेट करो, मतलब शेड करो, और कौन सी कंट्री है जो कि हमारे चाइल्ड से मिलती है। तो साउथ अमेरिका में जाके, साउथ अमेरिका में हमारा चाइल्ड पड़ता है, आप वहां पे लोकेट करना। और जो हमारा चाइल्ड है वो हमारे केरला से मिलता हुआ है, शायद देख लेना। Follow the newspaper for 1 month and collect news item related to any country in Latin America। अपने न्यूज़पेपर को 1 महीने तक पढ़िए और कोई भी घटना जो कि लैटिन अमेरिका से रिलेटेड वो आपको मिले, क्या बहुत सारी आपको मिली या फिर कुछ कम